हेलो गाइस, कैसे हो। तो देखो, आज मैं सिंपल से तैयार हुई हूँ क्योंकि क्या है ना, कल से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। उसके बाद जो बर्फ़ है, हम उसको गारा बोलते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो इसी वजह से ठंड लग रही है। और मुझे बारिश के समय में क्या होता है ना कि बहुत सारा काम रहता है, गायों का, बकरियों का। बकरियाँ अच्छी से खाती नहीं है तो फिर उनको चारा तोड़ के लाना पड़ता है। तो इतने में मैं बहुत 2 दिन से बहुत परेशान हूँ क्योंकि बारिश बारिश है। उसके बाद हवा, इतनी ज़्यादा हवा है ना, तो क्या कहे। हमारे यहाँ पे जो पेड़ है बड़े बड़े, वो टूट के गिर गए, इतनी ज़्यादा हवा है। तो इसलिए मैं इन सब के कारण अच्छे से तैयार होकर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो आज नॉर्मल सा मैं वीडियो बनाऊँगी ऐसे ही ड्रेस पे। तो ये देखिए, बकरियाँ यहाँ पे बांधी है। और दूसरी एक बात कि आज मैं रोज़ क्या करती हूँ, बकरियों को बाहर खुले में छोड़ती हूँ। तो आज मैंने बकरियों को नहीं छोड़ा, यहाँ पे रहने दिया क्योंकि बाहर बाहर है ना, सुबह से कल दोपहर से बारिश चालू हुई है। आती है धूप, आती है, फिर बारिश आती है, फिर हवा आती है बहुत ज़ोरों से। ऐसा कुछ मौसम चल रहा है। तो इस वजह से बकरियों को मैंने आज बाहर नहीं लिया। यहाँ पे ही बकरियों का मैं दूध निकालूंगी। तो अब देखो, और दूसरी एक बात है ना, ये जो फार्म है ना बीच में का, जहाँ पे मैं बकरियों का दूध निकालती हूँ, बकरियों को रात के समय रखती हूँ ना, तो आज बाहर नहीं लेके गई बकरियों को। तो सुबह से मेरा तीसरी से चौथी बार है उनके नीचे साफ करने का, क्योंकि बार बार मैं उनके नीचे साफ करती हूँ, बार बार वो गंदगी कर देते हैं। और यहाँ पे देखो, मेरी मुर्गियाँ है, आपको दिख रही होंगी। तो बहुत एक दो मुझे कमेंट आई, ये देखो, ये है मुर्गियाँ। और नीचे भी कुछ बैठी है और ऊपर भी कुछ है। तो काव्या, गायों को चारा नहीं डाला बेटे? गायों को चारा नहीं डाला तूने? चारा डाला नहीं क्या? जल्दी जा। और अब देखो, गायों को चारा डालने का भी, और अब देखो गायों को चारा डालने का भी समय हो चुका है। तो वो भी बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है कि खाना दो, खाना दो। तो मैंने बच्ची को बोल दिया है। और अभी मैं बकरियों का दूध निकालूंगी। तो ये देखो, हाँ, मुर्गियों के बारे में मैं बोल रही थी। तो मुर्गियों को क्या है ना, मुझे बहुत कमेंट आया कि रूस्टर वीडियो बनाओ, मुर्गियों का वीडियो बनाओ। तो क्या है ना, एकदम सच बात कही जाए तो ये है कि मेरे यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, ये सब जो सच सच है मैं आपको बोलूँगी। मुझे कोई झूठ नहीं पसंद, जो भी सच है मैं आपको सच सच बताऊँगी। मेरे पास लगभग एक 50 से 60 मुर्गियाँ और मुर्गे थी, मुर्गियाँ, उनके बच्चे, ये सब 50-60 थे। अभी नहीं है, अभी एक 10-1 ही बच्चे होंगे। तो 50 जो मेरे मुर्गा और मुर्गियाँ है वो मर गई, 2 दिन में मर गए। तो क्या हुआ पता नहीं। तो मेरे ख्याल से मेरे फार्म में ना रानीखेत नाम की जो बीमारी है वो आई थी। तो इतने बीमार हो गए मुर्गे ना, तो उठ भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, खाना तो दूर की बात है। उनके पैर जो है ना, वो पैरालिसिस हो गए थे। देखो अभी कितनी हवा है, देखो दिन भर ऐसा ही वातावरण रहता है हमारे यहाँ पे। ये देखो कितनी सारी हवा है ना, बहुत जोर से हवा है। और मुझे डर भी लगता है क्योंकि हस्बैंड तो ड्यूटी पे जाते हैं, तो सब संभालना पड़ता है, उसमें वीडियो भी निकालो तो नहीं एडजस्ट हो पाता। तो भी आप लोग मेरे वीडियो इतने अच्छे से देखते हो, कमेंट करते हो, तो ठीक है। बारिश का मौसम है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे। बट आज के लिए ठीक है क्योंकि आज थोड़ा सा अंधेरा होने वाला है और इतने सारे काम करने हैं। हस्बैंड घर पे नहीं है, ड्यूटी पे गए हैं। और दूसरी बात, 2 दिन से मेरा ना इतना दिमाग ख़राब हो चुका है ना कि मुर्गियाँ एक के बाद एक मर रही है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ। तो ठीक है, चलो अभी क्या है ना, जो भगवान को मंजूर रहता है वही होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, मैंने जो बीमारी थी, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखे, बहुत सारे देखे यूट्यूब पे वीडियो, और उनका इलाज करने का मैंने बहुत प्रयास किया। बहुत उनको जो दवाई थी वो दवाई खिलाई, बहुत कुछ किया।
और उसके बाद उनका जो लसोटा ढोस रहता है वो लसोटा ढोस रहता है, वो डोज भी मैंने उनको दिया, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सब बीमार पड़ गई, एक के बाद एक करके सब एक जा रही है अभी। हाँ, सबको डालो बेटा, सबको एक डालो। और फिर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि रोज़ एक दो तीन में से फेंक के दे रही हूँ, मर रहे, अपने आप ही मर रहे हैं। तो क्या करें, मैंने बहुत उनका इलाज करने का प्रयास किया, बट नहीं हो सका। ठीक है, अभी क्या ही किया जा सकता है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मेरी जो मुर्गियाँ और मुर्गियों की और भी किसकी हालत है, तो सबकी हालत कैसी है मैं आपको दिखाती हूँ। चलो देखते हैं। और ये देखो मेरी ये मुर्गियाँ, इसमें कुछ मुर्गे हैं, कुछ मुर्गियाँ हैं, मतलब ये सब छोटे चूजे ही हैं। बाकी के जो बड़े थे ना, अपने वीडियो में देखा होगा, वो सारे के सारे मर गए। पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई, मतलब ऐसा कंफ्यूज हो जाता है ना, तब बीमारी आती है। तो मतलब मेरे ख्याल से रानीखेत बीमारी हुई थी उनको, तो एक के बाद एक सब मर गए। और देखो ये मुर्गा है, बड़ा वाला मुर्गा यहाँ पे, वो भी बहुत सुस्त है। अगर उसको हाथ लगाओ तो भी नहीं हिलेगा, नहीं तो इतने एक्टिव थे ना, हाथ में आते नहीं थे, दिन भर तो हाथ में आते नहीं थे। अभी उनको कभी भी पकड़ो वो हाथ में आते हैं, क्योंकि बीमारी इतनी बुरे तरीके से हो गए हैं। तो बताओ, अभी आप लोग ही बताओ, किसने भी मुझे कमेंट किया वो बताओ कि मैं कैसे इस मुर्गे का रूस्टर का वीडियो निकालूंगी। नहीं निकाला जा सकता, अब भगवान की मर्ज़ी। मैंने तो मेरे तरफ से पूरी कोशिश की है इन सबको बचाने की। अभी मैंने आपको कमेंट भी किया था कि मैं 2-3 दिन के बाद वीडियो बनाऊंगी, बट नहीं हो सका मुझसे, क्योंकि बहुत जो मुर्गियाँ है बीमार हो गई है। मुर्गे तो उनकी बांग भी भूल गए हैं, मतलब जो सुबह आवाज़ निकालते हैं वो भी भूल ही गए हैं, क्योंकि सब बीमार है, खाना खाते नहीं है। अब एक करके मर रहे हैं। तो आज सुबह मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैं एक दीदी को बुलाया और उनको सारे जो बीमार मुर्गे थे सारे उनको दे दिए। तो वो बोलने लगी कि ठीक है मैं इनको लेके जाके इनका इलाज करूँगी। तो ठीक है, वैसे दे दिए मैंने, ले जाओ, क्योंकि नहीं मुझे ऐसे मतलब उनके तरफ देखा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मर रहे थे एक के बाद एक। तो इस हाल में मैं कैसे रूस्टर का वीडियो बनाऊँ। तो सॉरी किसी ने भी मुझे कमेंट किया है कि रूस्टर वीडियो बनाओ, तो नहीं हो सकता मुझसे अभी ये, क्योंकि मेरी मुर्गियाँ सब बीमार है। और कोई और वीडियो बनाने के लिए कहो, मैं ज़रूर से बनाऊंगी। ये देखो सारे के सारे बीमार है, इतने ही रह गए हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे उनका पिंजरा था, मैंने वो पिंजरा भी उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि सोचा यहाँ पे भी पिंजरे में भी जो उनके बैक्टीरिया हैं उस वजह से भी मर रहे होंगे। तो मैंने पिंजरा भी उठा के बाहर फेंक दिया, यहाँ पे था। तो ये देखो ऐसी मेरी मुर्गियों की हालत है। और देखो ये जो उनकी जो मुंह है ना, मुंह बार बार ऐसे नीचे ऊपर कर रहे हैं। तो कौन सी बीमारी है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, चलो अभी दूध निकालते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बकरियों का दूध निकालती हूँ। और देखो बकरियों ने कितनी गंदगी कर रखी है ना, बहुत गंदा हो गया है यहाँ पे। अब दोबारा से यहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनके नीचे ना झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो, ये बच्चा देखो लगातार पीता रहता है। जब देखो उसकी माँ का दूध पीता है, मैं इसका कुछ दूध निकालती नहीं हूँ। और ये दूसरी बकरी देखो, अभी इसका बहुत ज़्यादा दूध हो गया है, इसका दूध निकालूंगी। और इसका भी है, इसका भी निकालूंगी। एक साइड का पी लिया है बच्चे ने, एक साइड का मैं निकालूंगी। ठीक है, चलो तो चलते हैं, अभी दूध निकालते हैं। पर दूध निकालने से पहले मैं उनके नीचे झाड़ू लगा लेती हूँ। और सच में ये आज दिन भर का है ना, मेरा तीसरी से चौथी बार है झाड़ू लगाने का। और क्या होता है ना कि ऐसी गंदगी में अगर उनके आगे जो भी टहनियाँ है पेड़ की वो डाले तो बिल्कुल भी नहीं खाती है बकरियाँ।
मतलब बास आ जाती है, इनके जो गंदगी है इसकी बास आ जाती है और फिर बकरियां नहीं खाती और फिर चारा जो है वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए हर बार उनको अगर चारा डालना होता है तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ता है और फिर ही मैं चारा डालती हूँ। अब देखो ये इस ढक्कन में मैंने उस बकरे को चारा डाला था, कुटी थी हमारी गायों की, तो उसने उस पर पेशाब कर दी तो सब चारा जो है वो गंदा हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, अच्छा चारा उनको देना पड़ता है। और बकरियां है ना बहुत, मतलब आपको पता होगा कि बकरियां कितनी नखरेली है। कोई भी चारा जो है ना वो अच्छे से खाती नहीं है, थोड़ा थोड़ा खा लेती है फिर नहीं खाती। और देखो मेरे अभी ये बकरा हुआ है, अभी एक महीने का भी नहीं हुआ होगा शायद, नहीं महीने का नहीं हुआ है। बट देखो इसको इतनी मतलब इतनी मस्ती आ जाती है ना कि दूसरे जो बड़े बकरे हैं उनको भी नहीं छोड़ता है। इतनी मस्ती करता है सबके साथ, क्योंकि वो खुला रहता है, जब जी चाहे दूध पीता है उसकी माँ का, जब जी चाहे किसी के साथ भी खेलना चालू करता है। और उसका एक है ना, देखो मैं अभी झाड़ू मार रही हूँ ना, तो मेरे पीछे देखो ये जो बकरा है तो बड़ा वाला, तो उसके ही साथ रहता है, वो कंटिन्यू उसके साथ सोता है, बैठता है, खाता है, उसके ही बाजू में, मतलब उसके साथ दिन भर रहता है। उसके माँ के पास नहीं रहता, माँ के पास सिर्फ आता है दूध पीने के लिए और फिर उसके पास चला जाता है। तो ये देखो अभी कंटिन्यू, अभी कोई भी वीडियो में आप देखो एक मतलब यहाँ पे देखो कि वो जो छोटा बकरा है ना वो उसके पास रहता है, उसकी माँ के पास नहीं। तो ठीक है, अभी बातें बहुत हो गई, यहाँ पे क्लीनिंग हो गई मेरी अच्छे से। अब हम दूध निकाल लेते हैं। तो ठीक है चलो अभी दूध निकाल लेते हैं। अभी देखेंगे कि बकरी ने कोई नखरे ना किए हो। हाँ अरे वो बाल्टी ले इधर मेरे पास। थोड़ा आ गया बेटे। उसको क्या कर रहे देखो बकरी। टपरे टपरे टपराशो, टक 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 पीछे लग गया है। अरे भागो रे भागो। बस का बस और यहाँ पे देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये क्या नखरे कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बकरी का यहाँ पे पैर पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, बट उसको नहीं समझ में मतलब समझ दे रही हूँ कि मैं तुम्हारा पैर पकड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ इधर उधर ऊपर देख रही हूँ, थोड़ी सी नखरे कर रही हूँ उसके आगे और उसका पैर पकड़ूंगी। क्योंकि आपको पता है जो बकरी है ना बहुत बदमाश है, दूध निकालने देती नहीं, उसका पैर भी पकड़ने देती नहीं, बहुत तकलीफ़ देती है। इसलिए थोड़ा फार करना पड़ता है, थोड़ा फार एक्टिंग करनी पड़ती है ऐसे, मतलब उसको दिखा रही हूँ कि मैं कोई और काम कर रही हूँ। बट देखो अभी उसका मैं पैर पकड़ूंगी, क्योंकि बहुत बदमाश है, बिल्कुल भी हाथ नहीं आती, पैर पकड़ने देती नहीं है। तो सोचा थोड़ा से नखरे करूँ, एक्शन करो थोड़ी सी, ताकि वो पैर पकड़ने दे। तो अभी देखो पैर पकड़ा मैंने, अब इसका दूध निकालेंगे, बट पता नहीं अभी सीधी से खड़ी होगी या भी नहीं। तो चलो देखते हैं हम। मेरी ना emang tegap, sini dong kamu. Ano, Ma?
मुझे दूध दे, मुझे दूध पाज, मुझे मेरा दूध निकाल. शाळांमध्ये म्हणजे गोट मध्ये राहून राहून त्याला फक्त शिकायचं. या दोघांमध्ये तू नाही आता दिसली. अरे दोन चिचू खूप सारं हाँ इधर से हो जा रहे चिचू नको ना माया. इधर खड़ा रहे पहले नीट कर उधर उधर खड़ा उधर नहीं ए बेटे इधर से आते हैं इधर से काय तू करते. हे दोघं म्हणून दिसत पुस्तक ना कोणतरी आला. इकडे घेणार भूमी दिसत तू नाही दिसत. पुढे ये निघ वरतून चांगलं दिसते का. उभं राहू वर तर राहू दे उभं. इकडे पहा हासा थोडं. छोड़ मत बहुत सारा मारा है कुत्ता. कुत्ता बहुत छान मारा है. आज क्या हो गया क्या पता. सब शैले गागर इतना खाना खिलाया तब भी है ना. ऐसा लग रहा है इसको बच्चा हो रहा है. देखो ना ये बैठ गई कुछ होगा इसको. दिखाती हूँ इसके पास. है बस रखो. तो एडवांस तो था. अरे काय ना माझ्या कुठं तोंडच काय दिसत मी पाहतच नाही. थोड़ा यहाँ पे खड़े रहे ना. नो तिचं पोटलं वाजत आहे. इन दोनों का बढ़ना भी चल रहा है. देखिए बकरा मेरे पास आ गया. वो तो डांस कर रहे.
थोड़ा नजदीक आना। थोड़ा आना बेटे नजदीक। चलिए जाओ करिए। नहीं मत जा। अब मेरा मुंह थोड़ा सा इधर जा। छोड़ मत, छोड़ मत बेटी, छोड़ मत। छोड़ी मत रे। अरे ये बाल्टी भर के ला, और पानी, बकरी को पानी पीना है शायद। छोड़ छोड़।